99 का जादू। यह एक खूबसूरत मंगलवार की सुबह है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार देवताओं का दिन। मुझे एक लोक कथा याद आती है जहां 99 का जादुई आंकड़ा एक गरीब गांव के किसान के साधारण जीवन में तहलका मचा देता है। एक सीधा साधा खुशमिजाज किसान था जो अपने पिता से विरासत में मिली जमीन के एक छोटे से टुकड़े से अपनी रोजी रोटी कमाता था। वह बस अपने परिवार का पेट पालने लायक ही फसल उगाता था। फसल के बाद उसके पास बहुत समय होता था जो वह अपने परिवार के साथ बिताता था। वह और उसका परिवार निश्चिंत रहते थे, अक्सर गाते नाचते जीवन का जश्न मनाते थे। जीवन सुचारू रूप से और बिना किसी घटना के चल रहा था जब तक कि उसकी मुलाकात पास के एक कस्बे के एक अमीर दोस्त से नहीं हुई, जिसकी जीवन शैली बहुत ही शानदार थी और उसके घर में हर तरह की भौतिक वस्तुएं थीं। किसान ने अपने दोस्त से पूछा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास जीवन में सब कुछ है। मैं एक गरीब किसान हूं जिसके पास बहुत कम संसाधन है। तुम्हारी सफलता का राज क्या है? उसके दोस्त ने उसे बताया कि वह बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसे अपनी परेशानियां हैं। गरीब किसान को यकीन नहीं हुआ और उसने अपने दोस्त को अपना राज बताने के लिए और भी जोर दिया। खैर, उसके अमीर दोस्त ने उसे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और इसके बजाय उसे 99 रुपए की राशि दी और उसे अपने पास रखने के लिए कहा और जो मन करे उसके साथ करे। बेचारा किसान अपने गांव वापस जाते समय यही सोचता रहा कि काश वह राशि 99 की बजाय 100 रुपए होती। तो उसने और पैसे कमाने की सोची और एक निर्माण मजदूर के रूप में एक अतिरिक्त अंशकालिक नौकरी कर ली। वह अब अपने परिवार के लिए कम समय देता था। लगभग 1 महीने के बाद उसने पाया कि उसके पास अपने अतिरिक्त काम से 999 रुपए की राशि थी। उसकी इच्छा अब इसे 1000 करने की हो गई थी। तो किसान ने सप्ताहांत में एक और नौकरी कर ली। वह अब शायद ही अपने परिवार के लिए उपलब्ध था। वह मनोरंजन, गीत संगीत और नृत्य के लिए समय नहीं निकाल पा रहा था। सुबह सुबह वह अपने खेतों में काम पर जाता, दोपहर में वह निर्माण स्थल पर काम करता और सप्ताहांत पर वह एक और मेहनत का काम करता था। उसने जल्द ही 9,999 रुपए जमा कर लिए, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। 10,000 का आंकड़ा ज्यादा सम्मानजनक था। तो उसने आधी रात तक एक और शाम की नौकरी कर ली। जल्द ही उसके पास 99,000 रुपए हो गए। यह एक अजीब और गरीब आंकड़ा था क्योंकि 1 लाख रुपए होना बेहतर होगा। लगभग 2 साल बाद किसान ने इतना पैसा कमा लिया था। उसके पास भौतिक संपत्ति भी थी, लेकिन उसके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं था। वह पैसे कमाने के नए नए तरीके सोचता रहता था ताकि उसके पास जो 9,99,000 हैं उसे वह 10 लाख तक पहुंचा सके और इस तरह यह सिलसिला चलता रहा। वह सीधा साधा, मुस्कुराता हुआ, खुश और शांत किसान एक चिड़चिड़े, अधीर और निराश व्यक्ति में बदल गया था, जिसके पास अपने परिवार के लिए या अपने साधारण शौक को पूरा करने के लिए भी समय नहीं था। जल्द ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे अपने इलाज के लिए डॉक्टरों को मोटी रकम चुकानी पड़ी। अपने खर्चों की भरपाई करने के लिए इस आदमी ने अपने धन को बढ़ाने के और तरीके सोचे। एक दिन उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त से हुई, जिसने पूछा, मुझे यकीन है कि अब तक आपको सफलता का राज मिल गया होगा, लेकिन क्या आपको एहसास हुआ कि यह सब किस कीमत पर मिला? क्या इससे आपको ज्यादा सुकून मिला है? जिस पर उस किसान ने जवाब दिया, मुझे लगता है मैं एक गरीब किसान के रूप में बेहतर था। हम में से ज्यादातर लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, जो अमीर घरों में पैदा नहीं हुए हैं, उनका जीवन बहुत ही सादा होता है, जब तक कि हमें किसी के द्वारा 99 के जादू से परिचित नहीं कराया जाता। उसके बाद जीवन जटिल हो जाता है क्योंकि उम्मीदों का स्तर बढ़ जाता है और हम अपने बदलते लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। हम अपने मन की शांति, मौलिकता, सादगी और परिवार के साथ बिताने वाले समय को खो देते हैं।
हम अपने पास पहले से मौजूद चीजों में दाईं ओर 9 का आंकड़ा जोड़ते रहते हैं, जैसे 99, 999, 9,999, 99,999, 999,999 इत्यादि, जब तक कि हम इस पृथ्वी ग्रह से खाली हाथ विदा नहीं हो जाते। भारतीय धर्म ग्रंथों, हिंदू धर्म और सिख धर्म दोनों ने इस घटना को माया के प्रति लगाव कहा है। माया धन और दौलत को दर्शाती है और साथ ही सांसारिक संपत्ति के प्रति आकर्षण को भी। माया ही हमारे समाज में सभी बुराइयों का कारण है। गुरुबाणी, सिख धर्म ग्रंथ, ने माया के दुष्परिणाम को बखूबी बयां किया है। माया, धन, दौलत और भौतिक संपत्ति ने दुनिया को मोहित कर लिया है। बहुत कम लोग ही इसे समझ पाते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।